हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, साढ़े 10। बाहर चल रही है बहुत तेज़ हवा और हो रही है बहुत तेज़ बारिश। मतलब बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है बट हवा बहुत तेज़ है एंड उसी वजह से काफ़ी ग्रेइश सा आसमान है। हो गया है जनवरी भी, लाइक 10 दिन निकल ही गए हैं जनवरी के। ऐसे ही फरवरी भी निकल जाएगा, फिर मार्च निकल जाएगा, उसके बाद फिर समर आ जाएगा। तो फिर वापस अपन लोग यहाँ पे विटामिन डी लेके घूमेंगे। दैट्स अ रियली गुड थिंग। तो चलते हैं, अपना सबसे पहले बैठते हैं व्लॉग एडिट करने। एंड मेरे को आज ऑफिस का काम नहीं था क्योंकि वो थोड़ा टाइम मैच नहीं किया, क्योंकि मैं नई टीम के साथ अब काम करने जा रहा हूँ। तो दे वर नॉट श्योर कि मैं कब अवेलेबल हूँगा। उन्होंने मेरे को सुबह 4 बजे मैसेज किया यहाँ पे कि आर यू अवेलेबल राइट नाउ। तो ऑब्वियसली आई वाज स्लीपिंग। तो मैंने अभी उनको बोला, तो फिर टाइम डिस्कस हुआ कि अब किस पे करना है। वैसे भी अब वीकेंड है तो अब सीधे मंडे ही है जो भी काम है। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मैं अपनी सारी वीडियोस निपटा दूंगा इतने टाइम में बीच में। एंड अभी मैं बैठता हूँ अपना व्लॉग एडिट करने। तो चलते हैं भाई, सीधे पहले व्लॉग अपलोड कर देते हैं। तो गाइस, मैं अभी बैठ गया हूँ व्लॉग एडिट करने। लाइक उसको जब मैंने पिछली रिकॉर्ड किया था वीडियोस से और अभी में लाइक 1 घंटा हो गया है एंड ये 2 कौड़ी की मेरी वीडियोस ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही हैं। बट ठीक है, धीरे धीरे हो रही हैं। मतलब ये 4.5 GB की फ़ाइल है। आई डोंट अंडरस्टैंड एक चीज़। आई यूज़ क्विक शेयर, वो सैमसंग का इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मैं कल 18 GB की फ़ाइल ट्रांसफ़र की तो इट वाज गिविंग मी स्पीड ऑफ 60 Mbps दे रही मेरे को ट्रांसफ़र स्पीड। तो मेरा हो गया जल्दी से। आज मेरी 4 GB की फ़ाइल है तो मेरे को 1 GB 2 GB की स्पीड दे रहा है भाई। समझ नहीं आता है भाई, क्या है सिस्टम। तो आखिरकार हो गई फाइल्स ट्रांसफ़र। उतनी देर में मैंने 1-2 काम थे छोटे मोटे, वो निपटा दिए जल्दी जल्दी। तो अब बैठते हैं सीधे इसको एडिट करते, फट से एडिट करके अपलोड करके उठते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और, मेरी पिछली 2 से 3 वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लाइक 200-300 इंस्टाग्राम पे। तो आई वाज लाइक शैडो बैन तो नहीं हो गया अकाउंट। बट ठीक है यार, आज की जो वीडियो है इट्स वर्किंग एंड वो लाइक 1000 व्यूज़ पहुंच गई है अभी। तो दैट्स अ रियली गुड साइन। तो ठीक है, करते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। तो इसको करते हैं अपलोड। तो गाइज़, अभी जस्ट मैंने ब्रश किया एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं अपनी दूसरी रील भी एडिट कर लूँ आज रात के लिए जो है। लैपटॉप खुला गया तो जल्दी से मैं उसको भी एडिट कर देता हूँ, उसको भी कर देता हूँ मैं स्केड्यूल। तो आज फिर ऐसे कुछ दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा कि वीडियो करनी है या ये करना है वो करना है। तो मैं बैठ रहा हूँ करने के लिए और मेरा ये व्लॉग हो चुका है अपलोड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इफ़ यू गाइज वांट टू। नहीं देखना तो मत देखो भाई, मुझे क्या है। तो अब मैं जा रहा हूँ करने के लिए अपना दूसरी वीडियो एडिट। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं 1:52, 2 बज गए हैं दोपहर के। एंड मैंने लाइक अपनी रील अपलोड कर दी है एंड ये प्रिया आ गई है अपने काम से एंड ये खा रही है यहाँ पे ओट्स। तो काफ़ी, इसका आईफोन तो नहीं आया। नहीं। आज मैं सुबह से झगड़ रही हूँ। सुबह फेडेक्स से, एक सेकेंड, पहले चबा दूँ। सुबह मैं पहले फेडेक्स से झगड़ी मेरे आईफोन के लिए। उसके बाद फिर मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ठीक है चलो आज फिर से तुम्हें चांस देती हूँ करने के लिए डिलीवरी। फिर मैं BLS गई मेरे PCC के लिए। अब मैं एक सेकंड गई। अरे भाई, BLS में वो सारे आपके वीज़ा और सब चीज़ होता है, जो इंडिया का सामान जो करना होता है आपको, वो वहाँ पे होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके वॉक इन मैंने, मतलब अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है मेरे को। मंडे की प्रीमियम लाउंज मिला, ओके, उसमें मेरे मतलब फालतू में ही पैसे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं वॉक इन जाके देखती हूँ। वॉक इन वो एक्सेप्ट करते 8 AM से 1 PM तक। बट मैं पहुँची वहाँ पे 12-15 तक पहुँच गई थी मैं वहाँ पे कि चलो ट्राई कर लेती हूँ। मैं वहाँ पे गई, मेरे को बोलते हैं वो लोग कि वॉक इन्स 8 AM को ही हम करते हैं एक्सेप्ट, उसके बाद नहीं करते। तो मेरा तो दिमाग गया, बट उससे झगड़ के कोई मतलब नहीं था। वो सिक्योरिटी था, वो BLS का एम्प्लॉय भी नहीं था। तो वहाँ पे थोड़ा मेरा दिमाग गर्म तो हुआ, बट फिर मैं कार में बैठी। फिर मैंने BLS पे कॉल किया, कस्टमर सर्विस पे। तो भाई मैं 1 घंटा मेरे को होल्ड किया, मतलब पहले कॉल किया, कट गया, आधा घंटा होल्ड करके। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। मैंने फिर से कॉल किया और वैसे भी मैं कार चला रही थी तो मेरे पास टाइम था। फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया।
और फिर उन्होंने फिर से ऑब्वियसली होल्ड पे डाला, आधे घंटे बाद उन्होंने उठाया। मैं झगड़ी कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर मेरे को बोलती है कि मैं तो इधर BLS ग्लोबल से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा वॉक इन टाइम बढ़ाने के लिए। फिर मेरे को बोलती है, उसने मेरे को बोला कि 8 AM to 1 PM का वो विंडो होती है वॉक इन्स के लिए। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मैं तो पहुंच गई थी उसके पहले, तो मुझे बोलती है कि लोग ना सुबह के 4-5 बजे से खड़े होते हैं और हमारे स्लॉट्स होते तो वो फुल हो जाते हैं 8 बजे तक। तो मैं पागल हूँ, मतलब क्या कर रहे, तो तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स इतनी मतलब पूरे महीने का फुल है वो। उसके बाद बोलती है कि तुम एक्सप्रेस लाउंज में जाओ। मैंने बोला हाँ भाई अभी जाऊँगी एक्सप्रेस लाउंज में, पैसे ही तो लेने तुम लोग को। मतलब मैं झगड़ी, फिर मैंने ऑब्वियसली फ़ोन रख दिया, इतना तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने फिर से फेडेक्स में कॉल किया, मैं बोला कि क्या स्टेटस क्या है, आएगी कि नहीं मेरी डिलीवरी आज। फिर मुझे कॉल करके मतलब ऑब्वियसली उसने मुझे बोला कि मैं ट्राई करता हूँ डिस्पैचर से बात करने के लिए कि देखता हूँ कि क्या बोलता है वो। उसने कॉल किया, उसने उठाया नहीं कॉल, तब मैं तो नहीं रहने वाली थी, मैंने बोला कैंसिल कर दो शिपमेंट। मतलब क्या लोग हैं, तो मारूं मैं सबको। तो गाइस ऐसा कुछ हुआ है अभी हमारे साथ। तो अब मैं खा रहा हूँ अपना ओट्स, मतलब खा तो चुका ही हूँ। तो अब मैं निकलता हूँ भाई, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं हम। धूप तो अच्छी खासी है, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, विल डिसाइड, कहीं तो निकलेंगे। अच्छा मौसम है, बेटर है पहले से, तो कल फिर भाई 1-2 डिग्री हो जाएगा। तो और मैं अपना काम छोड़ के आई थी, अब वापस जाने में मतलब नहीं है। मतलब 2 तो बज गए, 4 बजे मेरी ब्रांच बंद हो जाती है, और आज मेरा दिन भी नहीं है जाने का। और वैसे भी मेरी मीटिंग है शाम को, तो मैं काम करूँगी तब भी, तो इट्स ओके। अब देखते हैं कि कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे, विल सी। तो गाइस मैं जा रहा हूँ बर्लिंगटन, क्योंकि हमें लेना है चश्मा। कुछ तो पैकेज आया है किसी का, देखे तो क्या पैकेज है। ये है फ्रॉम किरण ग्रोवर, कोई तो साक्षी नाम का किस कोई है भाई। आज 70 किलोमीटर्स पर आवर की हवा चल रही है, 70, 75, 80 भाई। पता नहीं शायद आवाज़ आए या ना आए, बट बहुत तेज़ हवा एकदम ही, बस मैं बता नहीं सकता। तो हमारा प्लान, मतलब मैंने सोचा था, वो छोड़ो यार, ये देखो पूरी की पूरी बर्फ़ सब पिघल गई, क्योंकि आज है 10 डिग्री मौसम। तो ओहो 10 में भी जो हवा आई है ना, ये सारा ब्लैक आइस है भाई। नीचे पैर रखते ही डर लगता है स्लिप हो जाऊंगा। ओहो भाई बड़ी तेज़ हवा चल रही है। गाड़ी में बैठता हूँ, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बर्लिंगटन। तो बर्लिंगटन इज़ अ सिटी, जो मैं मिसिसागा रहता था वहाँ से थोड़ा आगे है। तो वहाँ पे जाने का रीज़न ये है कि हमें चाहिए चश्मा, मतलब मुझे तो नहीं चाहिए, प्रिया को चाहिए चश्मा, स्पेक्स। एंड ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं वहाँ पे। कोई ऐसा पावर का चश्मा नहीं चाहिए उसको वैसा फैशन वाला चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस में कवर्ड है। एंड बर्लिंगटन हमें इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि इसने अपने विजन में, जो इसका रीइंबर्समेंट होता है विजन का, उसमें इसने लाइक $600 डाले हुए हैं। तो $600 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो चश्मा तो इसको है नहीं पावर वाला, तो हम ये $600 रीइंबर्स कर कैसे सकती है। तो बर्लिंगटन में एक जुगाड़ का बंदा मिला है जो कि ऐसे जुगाड़ पे चश्मा दे देता है। तो जाके सन ग्लासेस ले लेंगे इंस्टेड ऑफ वो वाले ग्लासेस, आपके मेरे ये वाले। अभी प्लान ये था कि मैं रेबन मेटा वाले ग्लासेस ले लूँ, बट इट वुड बी वे टू एक्सपेंसिव, क्योंकि लाइक 600 का तो ले लेंगे हम चश्मा, बट अपार्ट फ्रॉम 600 उस पर $400-500 का अलग से लेंस लगेगा, तो दैट वुड बी एक्सपेंसिव। तो इससे बेटर है कि मैं अभी यही चलाऊँ एंड मेटा वाले ग्लासेस बाद में ले लूँगा। लेने तो हैं ही ऑब्वियसली, आई रियली लाइक दैट टेक्नोलॉजी, तो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद वो ले लेंगे। तो वेट करता हूँ मैं प्रिया का, वो आए तो निकलते हैं। एंड मौसम सोचा था कि धूप होगी
तो निकलूँगा, बट अभी मौसम ऐसा है, ग्रे आसमान है सब जगह, 70-80 किलोमीटर्स पर आवर की हवा चल रही है, तो लेट्स सी, चलते हैं। अच्छा है, बर्फ़ नहीं है, ठंड नहीं है, तो आई एम हैप्पी। भाई सामने आसमान देखो कैसा है, अजीब सा, 2 पार्ट में बटा है। नीचे का ऐसे वाइटिश एकदम, ऊपर का ब्लू, वो नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। बट भाई जो भी है बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, अच्छा ही है जो भी है। हे गाइस, तो हम पहुंच गए हैं अपने ऑप्टिशियन पे। ये है भाई, पता नहीं क्या है भाई, घर पे ही बना रखी है दुकान, मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे क्या है। ऐसे घर पे ही बना दिया है छोटा सा। तो चलते हैं भाई अंदर एंड लेते हैं इसके लिए चश्मा। इसने 2 घंटा बर्बाद कर दिया अंदर वे पिद्दू सी दुकान में, क्योंकि पहले तो 1 घंटा इसको चश्मे मिले ही नहीं, क्योंकि अंदर कुछ कलेक्शन था ही नहीं। 2 घंटे नहीं हुए, 1 ही घंटा हुआ है। 5:22 हुआ है, हम इधर 4:20 पे पहुंचे। हाँ, तो इसने 1 घंटा ज़िंदगी का बर्बाद किया है, क्योंकि अंदर कलेक्शन नहीं था। तो मतलब कलेक्शन नहीं है तो डिसीजन लो ना कि हाँ लेना है ना नहीं लेना, ख़त्म। खड़े होके ऐसे निहार रही है ऐसे करके। तो मैंने जाके पूछा उससे कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है और कोई डिज़ाइन है, तो कहता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके बाद अभी ऑनलाइन किया है, इसके वहाँ आएगा एंड फिर ये मतलब हमें देगा, ठीक है जो भी है। बेसिकली हमें थोड़ा सा स्कैम करना था, बीइंग एन इंडियन वी आर अ स्कैमर। तो बस आ रहे मेरे चश्मे अब। तो चश्मे मंगाए म्यू म्यू से। म्यू म्यू तो- वो प्राडा की सब्सिडियरी ब्रांड है, जो नहीं पता होगी बहुत से लोगों को। अबे किसी को नहीं पता, है, मुझे- मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। जिसको पता होता है उसको पता ही होता अरे है। किसको पता होता है? सबको पता होता है। गाइज अगर मेरे को कैसे आपको पता? गाइज अगर आपको पता है म्यू म्यू क्या होता है तो आप कमेंट में लिख देना, कमेंट में काला दिल भेजना। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में लाल दिल This भेजना। is what I have ordered. I don't know if you guys can see, but they are very cool. तो अब चलते हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ इसकी 7:30 पे मीटिंग है। मैं एप्पल स्टोर भी जाना है, अब एप्पल स्टोर कैसे जाए मैं तो वही सोच रहा हूँ। इसकी मीटिंग है, अगर ये गाड़ी में बैठ के मीटिंग कर सकती है। मैं कर सकती हूँ मीटिंग गाड़ी में बैठ के, तो ओनली प्रॉब्लम इज कि चार्जिंग नहीं है। अरे तो लैपटॉप तो चल जाता है इतना, वो भी थिंक पैड है। अरे पर मेरे को वाईफाई कनेक्शन चाहिए होगा मेरे फोन का। तो फोन से कनेक्ट कर लियो। अरे पर मेरे फोन में बैटरी अब खत्म होने आई है। वो फोन में मैं कोई भी फोन का नहीं कर सकती, मेरे को आरबीसी के फोन का चाहिए। देखो गाइस, ये ना ऐसे लोग हैं जो एकदम अनप्रिपेयर्ड निकलते हैं ज़िंदगी में। डोंट बी लाइक प्रिया। तो अब चलते हैं घर फट से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। तो यहाँ बगल में है नीलगिरी, जिसका डोसा इज़ बेस्ट भाई। इस साइड बहुत 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 टेस्टी डोसा है, इंडिया से भी अच्छा। हाँ। मतलब इंडिया में मैं कभी साउथ में जाके खाया नहीं है, क्योंकि ये जो बनाते हैं वो साउथ इंडियंस ही हैं, तो ऑब्वियसली साउथ में नहीं अच्छा होता। खाया नहीं मैंने, माइट बी। मैंने सुना है साउथ में साउथ इंडियन का खाना अच्छा नहीं होता। ए मारो इसको पकड़े। चलो चलते हैं अंदर खाने। तो गाइस हम आ चुके हैं घर एंड ये प्रिया बैठ गई है अपनी मीटिंग करने यहाँ पे। इसकी 10 मिनट में मीटिंग है। और ये देखो फेडेक्स, सॉरी वी मिस्ड यू प्रिया पटेल। तो हमने कर दिया है आईफोन कैंसिल, क्योंकि भगवान का इशारा था कि ऑनलाइन मत लो बेटा, जाके ऑफलाइन लो। तो लड़ झगड़ के अभी कॉल आया था उसका, तो कैंसिल कर दिया हमने। तो अब प्रॉब्ली जाके कल हम जाके एप्पल स्टोर से ले आएंगे सीधा सीधा अपना फ़ोन। ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है भाई। मतलब क्या सेंस बनाता है इस चीज़ का, मेरे को समझ नहीं आया। बंदा आता है, बेल बजाता है, अकॉर्डिंग टू हिम सुबह 9 बजे। ऑब्वियसली आदमी सो रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, नहीं सुनी बेल चला गया। भाई तुम एटलीस्ट मैसेज डाल दो, कॉल कर दो, कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं। एंड फेडेक्स वालों ने बोला कि डिलीवरी वालों के पास नंबर नहीं होता है कस्टमर का। भाई मतलब मीशो वाला कॉल मिला के अमेजन वाला दिमाग खा देता था। नंबर होता है बट उनके पास कोई कंपनी की डिवाइस नहीं होती, फोन नहीं होता कंपनी का। तो वो लोग मतलब इट्स ऑन देम कि उनके पर्सनल डिवाइस से उनको कॉल करके बताना है या नहीं। वही मेरे को वही समझ नहीं आया ये चीज़ कि आप पागल है थोड़े कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल वो आया सुबह ना
और मैं भाई पॉटी कर रहा हूँ या मैं नहा रहा हूँ या मैं कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, तो क्या मेरे को मिलेगा ही नहीं मेरा डिवाइस? कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो अब ठीक है, अब कैंसिल कर दिया उससे। अब कल जाके एप्पल स्टोर से लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा अभी डोसा खा के आया हूँ ना, मतलब मैंने तो अपने लिए ऑर्डर नहीं किया था, इसी ने किया था, तो 30-40% खाया था मैंने। तो अब थोड़ा सा वेट करके मैं निकल जाऊँगा शोल्डर मारने। प्रॉब्ली मैं इसका भी वेट कर रहा हूँ कि इसका भी हो जाए तो साथ में ही जाके शोल्डर मारा है। तो गाइज़ मैं जिम गया नहीं था, मेरे को ना ऐसा हो रहा था कि थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी एंड लेट हो गया था, मन सा नहीं हुआ। तो आई थॉट कि सो के मैं कल सुबह उठ के चले जाऊँगा, ऑफिस भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो सुबह कर लूँगा अपना वर्कआउट। एंड ये है आज खाने में हमारे, ये है पनीर की सब्ज़ी, ये है प्याज, इसके अंदर भर के है रोटियाँ, ये है सारी रोटी, ये है मेरे लिए बॉर्नवीटा, इसके लिए छाछ, और ये जीरा राइस की है मैंने। बहुत यम्मी है। ये तो मम्मी वाली रेसिपी है, देखिए मम्मी, एकदम यम्मी है सही में। देखिए मम्मी एकदम आपके वाले बनाया मैंने, सेम टू सेम। तो अब खाते हैं बैठ के इसको आराम से। तो गाइस अब मैंने खाना खा लिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो अब भाई मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।